ऊंचा भारत आज भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहब अंबेडकर एक लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। काफी कम लोगों को यह मालूम है कि बाबा साहब रामजी अंबेडकर का धनबाद दौरा भी हुआ था, जहां उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को बहुत करीब से जाना था। दरअसल भारतीय श्रमिक इतिहास में 9-10 दिसंबर 1943 का यह दौर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने धनबाद, झरिया, कोयलांचल का व्यापक दौरा किया था। यह यात्रा केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि श्रमिक जीवन की वास्तविकता को समझने और तत्काल सुधारात्मक नीतियां बनाने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। जब डॉक्टर अंबेडकर धनबाद पहुंचे तो उनका स्वागत एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया, जिसमें स्वागत करने वालों में बिहार के तत्कालीन श्रमायुक्त एस एन मजूमदार, मुख्य खनन निरीक्षक डब्ल्यू कीरबे, खनन संघ के प्रतिनिधि एवं विभिन्न कोयला खदान मालिक थे। इसके अतिरिक्त उनकी टीम में श्रम सचिव एस.सी. प्रेयर और भारत सरकार के श्रम कल्याण सलाहकार आर.एस. नीमवाकर भी थे, जो पहले ही धनबाद पहुंचकर दौरे की तैयारियों में जुट चुके थे। दौरे के पहले दिन यानी 9 दिसंबर 1943 को डॉक्टर बाला साहब रामजी अंबेडकर ने खदानों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने भूलन बरारी कोयला खदान के निरीक्षण के लिए वे रवाना हुए और उनके साथ साथ एस.सी. प्रेयर, आर.एस. नीमवाकर एवं खदान के मालिक व प्रबंधन अधिकारी थे। इस अवसर पर श्रमिक संगठनों की उपस्थिति भी रही, जिसमें कर्णिक, जो भारतीय श्रम संघ के प्रतिनिधि थे, और शांताराव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर वहां मौजूद थे। भूलन बरारी में 400 फीट गहरी खदान में डॉक्टर अंबेडकर ने सुरक्षा हेलमेट पहनकर प्रवेश किया। यह एक अत्यंत साहसिक कदम था, क्योंकि उस समय कोई भी शीर्ष नेता इतनी गहराई में जाकर निरीक्षण नहीं करता था। अंदर उन्होंने श्रमिकों से सीधे संवाद किया, उनकी मजदूरी, कार्य के घंटे और समस्याओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं पर प्रश्न किए। विशेष रूप से उन्होंने पूछा कि चिकित्सा सुविधा क्या है और बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के साथ मानवीय संवाद किया। भूलन बरारी की उस 400 फीट गहरी खदान से निकल करके वो मजदूरों के धौड़े में गए। धौड़ा वो कहलाता था जो छोटे छोटे घर होते थे और कोलियों के आसपास ही बनाए जाते थे, जिसमें मजदूर रहते थे। वहाँ काफ़ी विकट परिस्थितियों में रहते थे। मजदूरों के घरों में जाकर के उन्होंने घरेलू सामान और खाद्य सामग्रियाँ देखी और उनके जीवन स्तर को समझने का प्रयास किया। यह उनका एक असाधारण मानवीय दृष्टिकोण था। फिर वे डिगवाडी कोयला खदान गए, जहां उन्होंने नई मशीनों और तकनीकों का निरीक्षण किया, उत्पादन प्रणाली का अध्ययन किया और तकनीकी सुधारों की संभावनाओं को समझा। दूसरे दिन 10 दिसंबर 1943 को भी कुछ खदानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दौरा किया और यहाँ की वस्तुस्थिति को बड़ी नजदीक से देखा। 10 तारीख को ही वे यहाँ से रानीगंज के लिए रवाना हो गए। लेकिन कोयलांचल के उनके दौरे का समग्र विश्लेषण के रूप में देखें तो खदानों में सुरक्षा की भारी कमी, श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक शोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के अभाव को उन्होंने बड़े नजदीक से जाना। और उसका परिणाम यह हुआ जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोयलांचल का दौरा कर पुनः जब दिल्ली पहुंचने के बाद काफी कुछ श्रम सुधार देखने को मिले। इसमें कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्डिनेंस 1944 आया, जिसमें श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना हुई और आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा योजनाएं बनाई गई। कोयला का सेस बढ़ाया गया, कोयले पर कर बढ़ाकर कल्याण योजनाओं को वित्त पोषित किया गया। साथ साथ श्रम सुधारों में कार्य समय निर्धारण, मातृत्व लाभ और ट्रेड यूनियन अधिकार दिए गए। धनबाद, झरिया और रानीगंज का यह दौरा भारतीय श्रमिक इतिहास का एक निर्णायक अध्याय है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इस यात्रा के माध्यम से सिद्ध किया कि नीति निर्माण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर होना चाहिए। उनका यह दौरा आज भी श्रमिक कल्याण, औद्योगिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।